कल वाला रिवाइज करें पहले। कल करवाया क्या था ये भी बता दो। नाउन में हमने क्या पढ़ा था? अभी तक सिर्फ बेसिक बात हुई है। नाउन की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है नाउन की? आइडेंटिटी। इतना ही याद रखना अपने को, नाउन क्या होता है? नाउन एक आइडेंटिटी है। ठीक है। नाउन क्या है? एक आइडेंटिटी। और एक और उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी बाद में। आइडेंटिटी के अलावा क्या होता है नाउन? एवरीथिंग। एवरीथिंग इज नाउन का मतलब कि किसी भी शब्द को हम नाउन की तरह या सब्जेक्ट की तरह रख सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे। तो उससे तीसरी बात और अपने पास में एक आई थी कि आइडेंटिटी हो गया, फिर हमने ये देखा कि एवरीथिंग, और एवरीथिंग के बाद हमने देखा ये कि ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करे, उसको भी हम क्या कहते हैं? नाउन। ये तीन बातें हुई थी कल, है ना। एवरीथिंग के अंदर तो हर चीज को हमने नाउन बना दिया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना दिया था उसको। इवन एक ये एग्जांपल भी लिखा था, आपको याद होगा, इज अ वर्ब। ये वाला नाउन बन गया था, ये पढ़ा था। फिर हमने एक ये भी पढ़ा था, आई इज अ प्रोनाउन। मतलब ऐसा कुछ, आई के बाद में इज आ गया था। आई के बाद वैसे तो एम आता है, लेकिन यहाँ पर आई के बाद में इज आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई क्या है? नाउन है। ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है। ये बातें हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखे इसके टाइप्स। टाइप्स कितने बताए आपको? 5। पहला कौन सा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ऑलवेज सिंगुलर। होता क्या है ये? नेम। किसी भी चीज का नेम, है ना। नेम हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। नेम कभी भी प्लूरल नहीं होता। आपको अनिल वाला एग्जांपल भी दिया था कि मान लो 5 अनिल है तो उसका प्लूरल क्या होगा? नहीं होगा। अनिल का अनिल ही रहेगा, अनिलीय नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल, होंडा या बाइक? बाइक। होंडा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। कार या टाटा? कार कॉमन नाउन है और टाटा? अच्छा। टाटा या नेक्सॉन? दोनों प्रॉपर नाउन है। अच्छा। डिजायर या डिजायर जेड डी आई? दोनों प्रॉपर है। एक मॉडल का स्पेसिफिक नाम हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि डिजायर का प्लूरल हो जाएगा डिजायर्स? नहीं होगा, क्योंकि वो नाम है। कार्स हो सकता है। ट्यूसडे प्रॉपर या कॉमन? प्रॉपर नाउन है ट्यूसडे। ठीक है, तो प्रॉपर है। और जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लखुंदर अठुंदर, ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मंथ के नाम है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे लिखते हैं अपने मंथ, मंथ कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका प्लूरल हो सकता है मंथ। मंथ का प्लूरल मंथ हो जाएगा। और डे, ये डेज होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या बताता है आपको? समूह बताता है, ये ग्रुप के बारे में बताता है। और कलेक्टिव जो वर्ड है वो किससे बना है? कलेक्शन से। जब चीजों का कलेक्शन होता है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे टीम है, ज्यूरी है, पैनल है, कमिटी है, ये सारे वर्ड कैसे हुए? कलेक्टिव नाउन हुए। ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हुए। आज शुरू करते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। मटेरियल था क्या? ठीक है जी। मटेरियल नाउन। ये जो मटेरियल नाउन है ना, ये बना है मैटर शब्द से। मैटर शब्द से बना है ये। मैटर का मतलब कि कोई कॉमन नाउन किस चीज से बना है, उस चीज को, उस मैटर को मटेरियल नाउन में रखेंगे। ठीक है। जैसे चेयर है। चेयर किसकी बनी होती है भाई?
या तो वुड की, ठीक है, आयरन, प्लास्टिक। मान लो ऐसी जॉब लग गई कि आपने बनवा ली गोल्ड की, सिल्वर। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। ये सारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन की एक खास बात होती है कि मटेरियल को कभी भी गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। देखो, एक तो अपने को है ना ट्रांसलेशन से दूरी बना के रखनी होगी, ट्रांसलेट नहीं करना होता कभी भी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको ट्रांसलेशन वाला। रीड का मतलब क्या होता है हिंदी में? पढ़ना। राइट का मतलब क्या होता है हिंदी में? लिखना। स्पीक का मतलब क्या हुआ? तीनों ही गलत है, ठीक है। स्पीक का मतलब होता है बोलो, बोलना नहीं। बोलना होता है टू स्पीक या स्पीकिंग। रीड का मतलब होता है पढ़ो, रीडो। पढ़ना होता है टू रीड। इसी तरह से ये टू राइट का मतलब होगा लिखना, राइट का मतलब होता है लिखो। क्वेश्चन आता है ना, राइट डाउन द, ऐसे करके लिखा जाता है, तो इसका मतलब लिखना थोड़ी हुआ वहां पर राइट का मतलब, इसका मतलब होता है लिखो। एक और एग्जांपल, कि जैसे अगर ये बात करें अपने, वह खाना खा रहा है और वह खाना खा रही है। दो सेंटेंस हो गए, पहला और दूसरा। दोनों दोनों में से मेल के लिए कौन सा और फीमेल के लिए कौन सा है? रहा है और रही है, उससे पता लगा हमें, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन करें अगर अपने, तो खाना खा रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईटिंग। लेकिन खाना खा रही है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही और शी से पता लगा कि ईटिंग से पता लगा मेल और फीमेल का? ही और शी से। इंग्लिश में पता लग रहा है हमें सब्जेक्ट से, हिंदी में हमें पता लग रहा है वर्ब से। अब सब्जेक्ट और वर्ब का क्या लेना देना है इसमें? तो ट्रांसलेशन हमें नहीं करनी। दूसरा, एक रूल हम जो लगाते हैं कि मुझे जच रहा था ये और मुझे जच नहीं रहा था। जचाना नहीं है। जचाना इसलिए नहीं है क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। आप ये देख लो, हम इंग्लिश की क्लास में भी हिंदी में ही समझते हैं चीजों को। पूरे दिन में कुल मिला के मुझे लगता है पाइया एक इंग्लिश भी नहीं बोलते अपने, है ना। तो जचाना नहीं है, आपको रूल्स के हिसाब से चलना है, रूल के अकॉर्डिंग चलते रहो, आपके आंसर सही आते रहेंगे। 90% तो अपने सही होंगे आंसर। 10% का मार्जिन तो लेके चलें, इतनी भी गप ना मारू कि 100% सही होगा। बाई चांस नहीं हुआ, आप तो मेरे को पकड़ लोगे आगे, ठीक है। तो खैर, ये भी याद रखना है अपने को, ट्रांसलेशन से दूरी बनानी है। तो वापस इस पे आते हैं। वुड, आयरन, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह जितने भी मटेरियल नाउन है वो सब के सब अनकाउंटेबल होते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। जैसे गोल्ड की चेन बनवाते हैं, नेकलेस जो होता है वो तो हो गया कॉमन नाउन। नेकलेस को गिन सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया। गोल्ड गिनते हैं क्या? तो भाई साहब, दो सोने की चेन देना, कितना सोना लगाऊं, चार सोने लगा दो, ऐसा तो नहीं होगा। सोना तोला जाता है, तोले में होगा। मान लो कल को ऐसी पोस्ट मिल गई कि आप किलो में बनवा लिया आपने चैन, कि 6 किलो की चैन बनवा लेते हैं अपने, मान लो। अरे ये हो क्यों नहीं सकता, ये मेरी बात सुनो। एक एमपी के अंदर एक वो एलडीसी महिला थी एक, अभी 2 महीने पहले की बात है, सुनी थी खबर क्या? उन मैडम जी के पास में, अभी वो एलडीसी थी, 30 थार, 12 ट्रक, 117 गायें, और पता नहीं कितनी जमीन उनके पास मिली है। और कोई वो फैमिली बैकग्राउंड इतना जबरदस्त नहीं था। जॉब लगने के बाद मैं तो कब से पूछ रहा हूँ कि ये एमपी में ये पोस्ट कब निकलेगी दोबारा, मैं भी फार्म भरूं। अब वो ये कह रहे हैं एलडीसी के पास इतने, तो यूडीसी के पास कितना होगा? ब्लॉक का जो अधिकारी होगा उसके पास कितना होगा? ऐसी पोस्ट कभी कभार निकलती है, लेकिन हो सकता है कि अपने इधर भी निकल जाए। ज्यादा सपने नहीं, 30 थार का क्या करेंगे, चार मुझे बहुत है। अरे तो चार तो नहीं चाहिए कम से कम, 12 ट्रक का क्या करेंगे, एक बहुत है। और 117 गाय का क्या करेंगे, कुछ 50 एक हो, ठीक है, अपने चल जाए काम, क्या है तो।
तो प्लाट प्लूट हो सकता है मैडम के पास में 150-200 पड़े हो, 10 मिल जाए, ज्यादा बड़े नहीं, जवाहर नगर में मिल जाए, किधर ये बस अड्डे के सामने मिल जाए, बहुत है। ठीक है, ज्यादा बड़े सपने भी नहीं देखने चाहिए। खैर, अब ये देखो, मटेरियल नाउन पहली बात क्या होगा, अनकाउंटेबल। इसके बाद में वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर। अब पता है ये अनकाउंटेबल क्यों होता है, क्योंकि ये मेजरेबल होता है। अब चीजों को या तो मेजर किया जाता है या फिर काउंट किया जाता है, दोनों में से एक होता है, दोनों नहीं होते। कि जैसे मान लो अपने दोस्त आते हैं शाम को, घर पे आ जाते हैं, अब स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में ऐसा होता था, दोस्त आते थे मिलने, तो घर वाले परेशान हो जाते थे फिर कि सारा दिन तेरे 15-20 किलो दोस्त आए रहते हैं। कभी कहा उन्होंने ऐसा? कभी नहीं कहा, क्योंकि दोस्त काउंटेबल है। 15-20 दोस्त आए रहते हैं, 15-20 किलोमीटर दोस्त आते हैं, ऐसा बोला उन्होंने? कभी नहीं बोला। क्योंकि काउंटेबल होगा या मेजरेबल होगा। अब दोस्त क्या काउंटेबल है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। ठीक है, और वर्ब इसके बाद में अनकाउंटेबल के बाद में हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर। अब मैंने कल आपको बताया कि भाई सिंगुलर और सिंगल में फर्क है। सिंगल किसको कहेंगे, एक को, और सिंगुलर किसको कहेंगे, एक वचन को। ये एक वचन है, एक वचन जो होता है वो अनकाउंटेबल, एक वचन सिंगुलर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना अनकाउंटेबल नाउन, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकते। ठीक है, एक भी नहीं होता। और तीसरी बात और देख लो इसके अंदर, इनको कभी भी प्लूरल नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल रहेंगे। वर्ब इनके बाद हमेशा सिंगुलर आएगी, और इनको प्लूरल नहीं किया जा सकता। ये 3 पॉइंट याद रहेंगे। कोई डाउट यहां तक, राइटिंग के अलावा कोई दिक्कत अभी तक? ये कॉमन नाउन है। इसका देखो सिंगुलर भी होता है स्टूडेंट, इसका प्लूरल भी होता है स्टूडेंट्स। कलेक्टिव में इसका जो ग्रुप बनेगा ना उसका एक नाम होगा, जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या होता है, क्लास। तो क्लास है ना वो कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स का कलेक्शन क्या हुआ, क्लास। जैसे एक्सपर्ट्स का कलेक्शन क्या हुआ, पैनल। और डायरेक्टर्स का कलेक्शन क्या हुआ, बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्लेयर्स का कलेक्शन क्या हुआ, टीम। ये वर्ड्स कलेक्टिव नाउन है। फ्लावर्स कॉमन नाउन है। बुके जो है ना, बुके, वो फूलों की माला, और वो जो होता है, वो जो बिल्कुल ही काम नहीं आता, गिफ्ट में दे के आता है ना फूलों वाला बुके, गुलदस्ता, वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आया आज तक लोग बुके दे के आते हैं ना, वो काम क्या आता है, उसका करें क्या। एक दिन मैंने मेरे दोस्त को बुलाया था बर्थडे पे, बुके लेके आ गया। मैंने कहा इसको एक समोसा कम देना, बिल्कुल घटिया चीज लाया है। कोई शर्ट शूट का कपड़ा ले आता। ये अनकाउंटेबल हो गया, मतलब मेजरेबल है। वर्ब इसके बाद में कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और नाउन कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा। ये पॉइंट्स याद रहेंगे। नेक्स्ट देखें, इसमें एग्जांपल। एग्जांपल देखो भाई इसके, यहां पर लिखा जाए इस तरह से, द गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन अ सिल्वर। दूसरा देखें, वुड्स आर यूज्ड टू मेक, हाँ जी, हाँ इसमें क्या है कि अपने ये पूरी लाइन में क्वेश्चन अपने पढ़ लेना, तो अपने बाय चांस मान लो वो अपना पैटर्न चेंज कर ले एग्जामिनर, तो उसको भी टैकल कर लेंगे। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे मान लो अपने कहते हैं कि इसमें एक तो क्वेश्चन बनता है आपका ये वाला कि इसमें एरर क्या है। जैसे मैं ये पार्ट बना दूं, ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और फिर आ गया अपने पास में नो एरर। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इनमें रीट वगैरह में क्या होता है कि वो इसको अंडरलाइन कर देगा, अंडरलाइन करके पूछेगा कि गोल्ड यहाँ पर किस तरह का नाउन है, कि इसके बारे में बताइए। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। तीसरा वो क्या करेगा, कई बार ऐसे यहाँ पर वो फिलर लगा देगा
कि यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, इज, हैव वगैरह वगैरह, इनमें से पूछ लेगा। मतलब अपने को हर टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो इसको संभाल लेंगे, कैसा भी आ जाए। मतलब चीज सही लिखने का एक ही पैटर्न होता है, गलत लिखने के एग्जामिनर के पास में 100 तरीके हैं। अपने सही वाला याद रखेंगे, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे अब इसके अंदर आपसे पूछा जाए, इस वाले सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है क्या, जो रूल्स लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग। देखो क्या क्या गड़बड़ है वो देख लेते हैं अपने। एक तो गोल्ड से पहले दा नहीं लगाना, कि दा नहीं लगाना, ठीक है जी। आर्टिकल नहीं आता इससे पहले। एक पॉइंट अपने पढ़ेंगे आगे चल के, जनरल केस और स्पेसिफिक केस, ये दो तरह के केस आते हैं। है प्रॉपर से पहले, और इसे मटेरियल से पहले, और एब्स्ट्रैक्ट से। और वो भी पॉइंट ये आता है कि जनरल केस के अंदर दो केस बनते हैं, एक जनरल केस होता है, एक स्पेसिफिक केस होता है। अपने अभी शुरुआत में सारे जनरल केस पढ़ेंगे, पहले जनरल केस पक्के कर लें, फिर अपने स्पेसिफिक पे चलेंगे। जैसे होता है ना कि आर्टिकल ए का मतलब एक होता है, क्या आपने ऐसे बोल सकते हैं कि, या ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली, एक चाय होती है या एक कप चाय होती है? एक कप चाय होती है। चाय अनकाउंटेबल है ना, तभी वो एक नहीं होती, एक कप होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कम या ज्यादा जरूर होता है, एक नहीं होता। तो स्पेसिफिक केस और जनरल केस ये दो पॉइंट बनते हैं। जनरल केस अपने अभी पढ़ेंगे, और जो स्पेसिफिक केस है वो अपने थोड़ा जब इसको समझ लेंगे अपने, फिर अगला स्टेप होगा वो। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर देखें अपने, गोल्ड से पहले दा नहीं आएगा, क्योंकि जनरल केस की बात हो रही है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन सिल्वर। ना तो गोल्ड से पहले दा आएगा, ना सिल्वर से पहले ए आएगा। इसका मतलब कि हमें इनसे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। ये चौथा पॉइंट आ गया। 4 पॉइंट आए। एक तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, ये देख लो वर्ब सिंगुलर है, इज आया। हाँ, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। दूसरा, गोल्ड का प्लूरल क्या होता है, होता ही नहीं है, सिंगुलर आ गया। एक पॉइंट ये भी आ गया कि इनके साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। ठीक है। अच्छा, मुझे दूसरे में बता सकते हो सही करके दूसरे सेंटेंस को? बिल्कुल सही है, वुड्स की जगह पर वुड। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं, आगे चल के अपने पढ़ेंगे वैसे तो, कि वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होता, जंगल होगा। और यहाँ पर आ जाएगा फिर इज। वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, ये है। मटेरियल नाउन समझ आया, कि कोई भी चीज मटेरियल होगी, किसी कॉमन नाउन को बनाने के लिए यूज होगी, तो वो अनकाउंटेबल हो जाती है। और अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसको सिंगुलर रखेंगे, उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, एस सी आई एस उसके साथ में यूज नहीं होगा, कोई डाउट इसमें। मटेरियल नाउन समझ आ गया। मैटर से वर्ड बना है मटेरियल। मैटर का मतलब पदार्थ, कौन सा पदार्थ यूज हुआ है। जैसे नेकलेस अगर बनवाओ गोल्ड का, सिल्वर का, वाइट गोल्ड का, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, मटेरियल हो गया। चेयर बन रही है प्लास्टिक की, वुड की, आयरन की, गोल्ड की, तो ये सब क्या हो गया, मटेरियल हो गया। ठीक है जी। जैसे एक वर्ड आता है ना, ग्लास। आप ये बता सकते हो ग्लास और मिरर में क्या फर्क है? ग्लास और मिरर।
मैं बता देता हूँ। ये मटेरियल नाउन है, ये कॉमन नाउन है, इतनी सी बात थी। ठीक है, ये मटेरियल नाउन है, ये कॉमन नाउन है। अपने को ग्रामर के हिसाब से देखना, कहीं फिर अपने टाइप भी बताएं कि देखो जी, एक तो मिरर जो होता है उसका साइज होता है दीवार के बराबर, एक होता है थोड़ा छोटा, एक मिरर होता है जी जिम वाला, एक होता है जी नाई की दुकान वाला, जहाँ पर हमेशा शक्ल सुंदर ही दिखती है। वहां जाने के बाद दिमाग में आता है कि आज नहीं कटिंग कराऊंगा मैं। ऐसे नहीं, हमें चलना है ग्रामर के हिसाब से। देखो, ग्लास मटेरियल नाउन है, कैसे? ग्लास से चीजें बनती है। आपको पता है ये जो वर्ड है गिलास, गिलास हिंदी का शब्द है कि इंग्लिश का? हिंदी का हमने बना दिया, असल में वो ग्लास होता है। तो धीरे धीरे हमने ग्लास को गिलास बना दिया। जैसे पिस्टल वर्ड था, पिस्टल, पिस्टल को हमने बना दिया हिंदी में पिस्तौल। वो था ना डेरियस था, वो 540 एडी के अंदर, वो बेबीलोन का, वहाँ हमला किया था डेरियस ने, सुना होगा। डेरियस को हम भारतीयों ने दारा सिंह बना दिया, वो डेरियस नाम था। वो सोक्रेट्स था, उसको सुकरात बना दिया। तो ये यहाँ पर अपभ्रंश होते रहते हैं। अलेक्जेंडर था, उसको भारत में अलक्षेंद्र बोला जाता था, वो वहां सिकंदर बोलते थे, वो पर्शिया में। ठीक है, तो वैसे ही है ना, ग्लास जो है उसको हमने अपभ्रंश में गिलास बना दिया। एक गिलास पानी देना, वो असल में ग्लास होता है, वो वाला कॉमन नाउन है। और वैसे ये मटेरियल नाउन है। कांच, कांच जो होता है ना, मटेरियल नाउन है वो। मेरा रूम पार्टनर होता था कॉलेज में, भरतपुर का था वो। तो उसके है ना वो कैब और ये चीजें खराब थी, क्योंकि इंजीनियरिंग में इसकी जरूरत भी नहीं होती। हालांकि अब तो वो विद्याधर नगर डिपो में सबसे बड़ा अधिकारी वही है वहां पर, ये रोडवेज में। तो वो बोलता था ऐसे, उसके वो कैब खराब थी थोड़ी सी, तो मुझे कहता रहता था ऐसे, आई भार्गव कांच दिखाना थोड़ी देर के लिए, शकल देखनी है। और भरतपुर का था ना वो, भरतपुर वाले थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में ब्रज भाषा का मिक्सचर होता है थोड़ा बहुत, ब्रज भाषा बोलते वो। तो वो कांच बोलता था। मैंने कहा कांच नहीं होता, शीशा होता है। आई जो भी है तू दिखा दे, मुंह तो मेरा ही है। हाँ ठीक है भाई। मिरर कॉमन नाउन है, ठीक है। मिरर जो है वो कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन। ग्लास कैसा होगा? मटेरियल नाउन। दोनों में से प्लूरल कौन हो सकता है? मिरर्स हो सकता है, ग्लासेस हो सकता है। वर्ड सुना है आपने ग्लासेस, सुना होगा। ग्लासेस, ग्लासेस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो एनक हो जाएगा। जैसे होता है ना वर्ड स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स की शॉर्ट फॉर्म होती है स्पेक्स। स्पेक्टेकल्स असल में उसका अगर आपने एस हटाया ना तो वो स्पेक्टेकल हो जाएगा। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य या व्यू, जबकि स्पेक्टेकल्स का मतलब होगा एनक। एस सी आई एस लगने में मीनिंग चेंज हो रहा है, तो अपने ये वर्ड भी देखेंगे अपने, एस सी आई एस लगने पर मीनिंग कैसे चेंज होगा। यहाँ तक कोई डाउट? पांचवा टाइप देखें अपने। हाँ एयर बताया था ना, एयर कैसा नाउन है भाई? मटेरियल नाउन है। देखो अनकाउंटेबल तो है ही ये, चाहे आप इसको एब्स्ट्रैक्ट मानो चाहे इसको मटेरियल मानो, लेकिन असल में हमें पता होना चाहिए ये कि एयर मटेरियल नाउन है, ये मैटर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो सिर्फ फील होते हैं, जो दिखते नहीं है, जो सिर्फ महसूस होते हैं। एयर मटेरियल ऐसे है जी, ये मैटर है एक, ये एक मैटर है। हाँ, अपने जो मतलब सांस ले रहे हैं तो वो एयर है, ठीक है। अब वो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं बेचारे इतनी दूर खर्चा करके इतना, और वो सिलेंडर वगैरह भी लगाया होता है उनके। अगर मान लो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक खास बात है, महसूस करो तो है, नहीं करो तो नहीं है। अब मान लो वो चांद पे जाके कह दे कि मैं तो महसूस करूंगा कि एयर है, ये हटाओ क्या लगा रखा है मेरे। उसके बाद फिर वो राजस्थान पत्रिका में ऐड आएगी, शोक संदेश, क्योंकि वो एयर तो थी नहीं वहां पर। तो एयर मटेरियल नाउन है, ये मैटर है भाई। ये नहीं सुना आपने हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है? सब्जेक्ट वो वाले नहीं, 5 तत्व वो शक्तिमान वाले।
सुना ही होगा। वो हवा, ये क्या है, उड़ा देना भाई, गलत तार पे हाथ लग जाए तो। वो हवा, पानी, अग्नि, ये सब अपने पांच तत्व होते हैं, तो उसके अंदर हवा भी तो था। ये तत्व है, ये मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ये देखे नहीं जा सकते, इनको छुआ भी नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। कैन ओनली बी फेल्ट। इनको देखा नहीं जा सकता, इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, इंटेलिजेंस, एंगर, एनवी, जेलसी, लाफ्टर, हैप्पीनेस। कुछ वर्ब से बनते हैं, जैसे डांस, यूथ, और एक और बढ़िया एग्जांपल था इसका, नॉलेज। और भी कई एग्जांपल हैं। ये सब के सब कैसे नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये दिखते नहीं है, महसूस होते हैं। सारे ही देख लेते हैं अपने। बढ़िया एग्जांपल है ये सारे के सारे। आपको याद कैसे रखने, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। जैसे हमारे अंदर के जो गुण होते हैं ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, महसूस होते हैं, दिखते नहीं है। जैसे ईमानदारी है, ईमानदारी दिखती है, दिखती तो मुझे कोई नहीं रखता, दिखनी नहीं थी। ब्रेवरी, बहादुरी, ये भी महसूस होती है, दिखती थोड़ी है, महसूस होती है। विजडम, समझदारी। कई बार होता है ना, कई लोग अपने को समझदार लगते हैं, बाद में जब वो मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, पता लगता है भाई तू रहने दे। विजडम उनकी दिख गई भाई। इंटेलिजेंस, जैसे कई बार क्लास चल रही होती है, अभी जैसे हनुमानगढ़ में दो तीन बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, जो सबसे पीछे बैठते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उनके, सबसे ज्यादा बातें करते हैं क्लास में। इसका मतलब ये नहीं है बातें करनी है क्लास में, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, उस ग्रुप में उनके ज्यादा मार्क्स आते हैं। दो तीन ऐसे हैं, इतने बड़े कलाकार हैं वो, सबसे आगे बैठे होते हैं वो। मैं जैसे जाता हूँ वो ऐसे हो जाते हैं। अरे भाई उठ जा, वो इंग्लिश की क्लास है क्या सर, नींद आ गई थी। फिर एक दिन भाई कहता कि सर मुझे ना नाउन समझ में नहीं आया था, और वर्ब दोबारा करवा देना। मैंने कहा तू आया तो था तो, मैं सर सो गया था। तो किस चीज की कमी मान सकते हैं अपने? विजडम की। क्लास में नींद आने का मतलब ये हो गया कि भाई टारगेट अपना कुछ और है, कि भाई क्लास में नींद मुझे सबसे बढ़िया आती है, नहीं सोना नहीं है। इंटेलिजेंस हो गया। एंगर, एंगर दिखता है क्या? अरे एंगर दिखता है या महसूस होता है? बचपन में मम्मी बोलते थे कि इधर आजा, नहीं मारती। आपको दिखा के बाद में महसूस हुआ? बाद में महसूस होता, मम्मी आप तो करते नहीं मारते, मेरा जबड़ा हिला दिया, महसूस हुआ। अच्छा एक पॉइंट और है कि अगर ये दिखता तो ऐसे होता। मान लो अपने बात करें, एक एग्जांपल है पोवर्टी, ये भी इसी का ही है। पोवर्टी, पोवर्टी दिखती है कि महसूस होती है? महसूस होगी। पोवर्टी, गरीबी दिखती है क्या? अरे हट जो, गरीबी आ रही है। दिखने का मतलब ये हो गया
क्या है ना, तू सीधी निकल जा, रुक गई तो देख ले, पिछली दिवाली भी आ गई थी तू, मैं वो नया सूट नहीं ला पाया था, मान लो ऐसे कोई कह दे, तो पोवर्टी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिखने का मतलब ये है, दिखने का मीनिंग ये है। एनवी और जेलसी आपको दिखता है कि महसूस होता है? जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप अपने दोस्त के घर जाना, आपको महसूस होगा, दिखेगा थोड़ी कि चल बधाई हो, कि चल बधाई हो क्या होता है ये, या तो बधाई होती है नहीं होती है, चल बधाई हो क्या होता है, वो एनवी, उसकी एनवी बोल रही है ये बात, उसकी जेलसी है ना वो, उसकी वजह से बोल रहा है ये। लाफ्टर, लाफ्टर दिखता है क्या? दांत दिखते हैं। लाफ्टर दिखने का मतलब क्या हुआ कि आप लाफ्टर को देखते हो तो आप उसको छू भी सकते हो, कि ज्यादा नहीं तेरा लाफ्टर तोड़ दूंगा, या फिर अपने कहते हैं कि 2 मिनट तेरा लाफ्टर देना है यार, जाके आना रिश्तेदार के, तो वहां पे वो कहते हैं आप बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, मैं लाफ्टर ले जाऊंगा तेरा, नहीं यार पिछली बार स्क्रैच डाल दिए तूने, तो वो नहीं दे रहा लाफ्टर। तो दिखने का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये पॉइंट समझ, अच्छा ये बताओ, ये काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे? अनकाउंटेबल। भाई जो दिख ही नहीं रहा उसको गिन कैसे लेंगे? लाफ्टर को गिन सकते हो? तो भाई ऐसी बात बताई उसने, मेरी 6 हंसियां एक साथ निकली, ये तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होगी क्या? 6-7 तरह की हंसियां निकल गई एक ही आदमी की, हो सकता है ऐसे? लेके जाओ टांटिए के उसको, वो इलाज करेगा। तो ये अनकाउंटेबल है। मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें, 1.5-2 साल पढ़ाया था, तो वो यादें आज भी हैं टांटिए वाली। नहीं, मैं जैसे है ना, मेरे को पूरा बताना पड़ता है, कई बार मैं ऐसे कहता हूँ ना कि मैं 2012, 13 और 14 में मैं टांटिया में था, कि लगते तो सही हो आप, अरे मैंने कहा कॉलेज में पढ़ाता था मैं, तो ये पूरा बताना पड़ता है, टांटिया कॉलेज में था मैं, पढ़ाता था उधर। तब वो पूरा मतलब ऐसे फंक्शन वगैरह होते थे तो श्याम सुंदर जी टांटिया और मोहित टांटिया और विशु टांटिया, पूरा छत्ता आया था टांटियों का, सब आते थे उधर। तो हैप्पीनेस, सच में ऐसा होता था, खैर उधर वो हैप्पीनेस ये महसूस होता है, दिखती नहीं है भाई। हैप्पीनेस दिखती है किसी को? नहीं दिखती भाई, हैप्पी दिख सकता है, हैप्पी ना हो। डांस भाई, डांस बताओ, डांस दिखता है क्या? क्या ये क्या पड़ा है, तो तेरा डांस छोड़ गया यहीं पे? दिखने का मतलब ये होगा, डांस करता हुआ व्यक्ति दिखता है, डांस नहीं दिखता। मान लो कोई बाइक पे जा रहा है, भाई साहब आपका डांस गिर गया, ऐसे होगा फिर तो ये। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे के सारे। इंग्लिश है ही ऐसा सब्जेक्ट, इसके अंदर ऐसे ही पढ़ना होता है, ये रियलिटी है भाई। आपको अगर मैं ऐसे वैसे कहता कि डांस अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे गिन नहीं सकते, कि पांचों डांसों को इनाम दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कि मान लो कोई सिलेक्शन हो जाए अपना, या फिर रिश्ते वाले आए कोई देखने, उसमें सिलेक्शन हो जाए, कि मेरे 6-7 डांस इकट्ठे निकले खुशी के मारे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता भाई। यूथ, नॉलेज और पॉवर्टी वगैरह ये सब अनकाउंटेबल है, इनको गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल है। इनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये महसूस ही तो होता है अपने को कि भाई डांस बहुत बढ़िया किया भाई ने, कि वो जो तूने स्टेप किया था ना एंड में, ऐसे तूने गलेटी खाई थी, गलेटी नहीं खाई, स्लिप हो गया था मैं, तो वो हमें महसूस हुआ, महसूस होती है जी। पॉवर्टी की गणना नहीं होती, वो गरीबी की गणना नहीं होती, लोगों की होती है, गरीब बंदों की गणना होती है। कौन सी? वो व्यक्ति दिखता है असल में। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर इनको देखेंगे ना अपने, तो वो रूल भी अप्लाई होगा कि इनको आप प्लूरल भी कर सकते हो। क्या पॉवर्टी प्लूरल हो सकती है? ये महसूस होती है। मैं एक बार गया था एसिक्स के शोरूम में, तो हमारे घर के पास ही खुला था नया नया, मैंने कहा इस बार एसिक्स के जूते लेके आते हैं, तो मैंने एक जूता उठाया, मैंने कहा ये कितने का है? तो वो कहता 5,000 का। मैंने कहा 5,000 का, ये फर्जी सा जूता? कहता लेना है, लेने तो जाए यहाँ से। तब मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा पॉवर्टी दिखाई नहीं थी, महसूस हुई। ठीक है, मैं चला गया फिर भाई, नहीं लेना मैंने कहा ठीक है, इसमें ये क्या बात हुई, नहीं लेना।
तो ये पॉवर्टी क्या हो गया, महसूस हुआ। मेरे को महसूस हुआ ऐसे, जैसे एक बार हम लोग टिक्की खाने गए थे, आगरा टिक्की वाले की। तो मेरे दोस्त ने कहा आज पैसे तू देगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने ऐसे जेब में हाथ डाला, हाथ इधर से निकल गया, जेब फटी हुई थी। मुझे महसूस हुआ पॉवर्टी, दिखी थोड़ी ना, महसूस हुई। ठीक है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। इसके एग्जाम्पल देख लो, नोट कर लिए क्या? ये सारे सिंगुलर रहेंगे, सारे अनकाउंटेबल रहेंगे, इनको कभी भी प्लूरल नहीं किया जा सकता। नोट कर लिया ये? एग्जाम्पल देखो भाई, आपने एक ये लाइन सुनी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसी कहने की बात है ये। नॉलेज इज पावर। ऑनेस्टी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या इसके पहले आर्टिकल आया? नहीं आया। नॉलेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे पहले आर्टिकल नहीं आया। अच्छा, इसके बाद में वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। नॉलेज के बाद वर्ब कैसी आई? इवन आप ये देखो कि पावर जो है ना नाउन, ये भी अनकाउंटेबल है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ कि अपने कहते कि नॉलेज इज अ पावर। ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब एक बात बताओ, टाइम कैसा नाउन है? टाइम काउंटेबल या अनकाउंटेबल? टाइम दिखता है क्या? टाइम दिखता है? टाइम अनकाउंटेबल है। अपने कहते घड़ी, वो घड़ी दिखती है, टाइम नहीं दिखता। मान लो घड़ी के सेल खत्म हो गए, तो क्या वो टाइम चेंज हो गया? या फिर अपने ऐसे देखें कि अपने कहें कि भाई, जैसे मान लो मैं सुबह बाइक लेके निकला, ऐसे वो उतार रहा था रैंप से नीचे, तो सामने साइकिल वाले से भिड़ गया। फिर मैंने स्टार्ट की, किक मारी तो वो किक टूट गई। फिर मैंने स्कूटी उठाई और वो मैं लेके चल पड़ा। आगे जाके पता लगा कि भाई इसमें पेट्रोल नहीं था। फिर उसके बाद जैसे इधर घसीट के लाया और फिर मैंने स्टैंड लगाया, स्टैंड टूट गया। मैं ये कहूंगा फिर कि मेरा टाइम खराब चल रहा है? क्या खराब चलता हुआ टाइम मुझे दिखाई दिया कि भाई सीधा चल ले? टाइम को मैं ये कहूँ? हो सकता है क्या ऐसे? नहीं हो सकता। टाइम दिखता है कि महसूस होता है? महसूस होता है। ये जो हमें घड़ी में दिखता है वो सुइयां होती है, वो समय हमें दिखता नहीं है, महसूस होता है। टाइम अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी का ही है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ टाइम अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज होता है क्या? टाइम के साथ आर्टिकल ये आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आएगा। पक्का? जब स्टोरीज पढ़ते थे बचपन में, वंस अपॉन अ टाइम लिखा हुआ आता था। इस टाइम में, और जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो मैं सेंटेंस लिखूं, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। इस वाले टाइम में और वो वाले टाइम में क्या फर्क है? ये जनरल केस का है, वो स्पेसिफिक केस का है। ये स्पेसिफिक और जनरल केस है। ठीक है। तो ये जब स्पेसिफिक केस में यूज हुआ तो आर्टिकल ए का यूज होगा। जब जनरल केस में यूज होता है, जनरल केस का मतलब क्या होता है कि दुनिया के हर एक टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दुनिया के हर एक टाइम की बात हो रही है तो वो जनरल केस हुआ। स्पेसिफिक किसी समय की बात हो रही है, एक बार की बात है या एक समय की बात है। कितने समय की? एक समय। कोई स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड है, उसकी बात हो रही है, तब ये आर्टिकल ए आ गया। और असल में आर्टिकल ए बताने ये आया कि यहाँ पर ये समय जो है वो स्पेसिफिक है। ठीक है। पॉइंट को हमने पढ़ना है आगे कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग कैसे आर्टिकल के साथ यूज कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, ये सारी बातें अपने पढ़ेंगे। यहाँ तक आया समझ? थोड़ा सा में देख लेते हैं अपने। खैर ये मैं आपको एक आधा एग्जांपल और लिखवाता हूँ इसमें, स्पेसिफिक और जनरल केस का। आप एग्जांपल लिख लो।
जैसे a life is not always fair. He is living an easy life there. She has a sound knowledge of physics. A knowledge makes us important. मुझे बस ये 4 सेंटेंस में बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है, सिर्फ इतना बताना। ये नॉलेज नहीं आएगा फोर्थ में। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं अपने। ये जो लाइफ वर्ड लिखा है ये जनरल केस का है, तभी लाइफ की बात हो रही है। आपको एक लाइफ जैसे वर्ड हो गया ना, ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, ए नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। सेकंड वाले में एन आएगा या नहीं? असल में इसमें आएगा। इसमें क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ है ना वो जनरल केस नहीं है, स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस कैसे कैसे हुआ कि एक तो ये इजी लाइफ हो गई और दूसरा ये लाइफ किसकी है? ही की। तो ये स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पर ये स्पेसिफिक नहीं था, जनरल केस था। इधर ये जनरल केस में, हाँ, एक पर्सन की है और कैसी लाइफ है उसकी, वहां की जो लाइफ है उसकी, और वो इजी लाइफ है, तो आर्टिकल ए एन आ गया। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं अपने आरपीएससी में इस तरह के, कि वो है ना वो ऐसे ब्लैंक लगा देगा, यहाँ पर वो कहेगा बताओ क्या आएगा। फिर अपने वो देखते हैं कि लाइफ, अच्छा यहाँ पर तो ये वगैरह, ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज करके यहाँ पे हम लोग ज्यादातर करते हैं कि भाई इससे पहले नहीं आएगा। अगर स्पेसिफिक और जनरल केस में फर्क नहीं पता तो इधर हम हटा देंगे और इधर लगा देंगे। ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। नॉलेज यहाँ पर जनरल केस है कि स्पेसिफिक? स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तो ये नॉलेज किसकी है? ठीक ही है। और कैसी नॉलेज है? साउंड। साउंड मतलब बेहतरीन को बोलते हैं, ये एडजेक्टिव बनता है जब। ये भी पॉइंट अपने कल पढ़ेंगे कि एक वर्ड को कैसे पहचाने। यहाँ पर साउंड नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है बेहतर, और बारीकी से मतलब। और नॉलेज कौन सी है इसकी? फिजिक्स की। तो ये सारे पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि नॉलेज यहाँ पर जनरल केस है कि स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज नॉलेज के लिए हो गया, ये पॉइंट है। हाँ, इसमें देखो, नॉलेज मेक्स अस इंपॉर्टेंट या अनॉलेज, ये जनरल केस है, ए नहीं आएगा। नॉलेज मेक्स अस इंपॉर्टेंट, ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आया समझ में? कल और डिटेल में देखते हैं अपने।